तीन जादुई सब्जियां। बटुक एक किसान है। वो अपने छोटे से परिवार समेत बिलासपुर गांव में रहता है। परिवार में उसकी पत्नी सुप्रिया और 8 साल की बेटी सानवी शामिल है। उसके पास एक खेत है जहां दोनों दंपत्ति मिलकर सालाना साग सब्जियां उगाया करते हैं। आज बटुक हताश होकर खेत में खड़ा फसलों को निहारते हुए कहता है, अरे, हर एक साल हमारे खेत में सब्जियों की अच्छी खासी फसल होती थी, मगर इस साल हमारी सब्जियों का सत्यानाश हो गया। जबकि इस बार हमने अपने सब्जियों की फसल का अन्य सालों की तुलना में खास ख्याल रखा था। कितनी मुश्किल से पाई पाई बटोर कर इन सब्जियों की फसल की बुआई की थी ताकि ज्यादा तादाद में सब्जियां उगे, मगर सब कुछ खाक हो गया। सब्जियों की फसल की बड़ी बर्बादी ने दंपत्ति को घनघोर गरीबी के दलदल में धकेल दिया। उस रात तीनों रूखी सूखी खाने बैठते हैं। अरे माँ, ये क्या, आज आपने सब्जी नहीं बनाई? सानवी बिटिया, इस साल हमारी सब्जियों की फसल बर्बाद होकर बुरी तौर से बर्बाद हो गई है। बड़ी मुश्किल से पेट भरने के लिए दाल रोटी का बंदोबस्त हुआ है। सुप्रिया की बातें सुनकर नन्ही सानवी खाने का एक कौर खाकर सयाने स्वर से बोलती है, कोई बात नहीं माँ, साग सब्जियां तो मैं रोजाना ही खाती हूँ। वैसे ये दाल तो देखने में जितना शानदार है, इसका स्वाद साग सब्जियों से ज्यादा उत्तम है। जैसे तैसे एक रोज तो कट जाता है, मगर बदलते दिन के साथ वो दाने दाने पर मोहताज हो जाते हैं। भूख से तीनों का चेहरा कुमला चुका था। आज सानवी सड़क से गुजरते हुए कहती है, माँ, पिताजी पिछले 5 दिनों के भूखे हैं। उनकी भूख मिटाने के लिए मंदिर में कुछ तो मिल ही जाएगा। एकाएक उसकी निगाह सड़क के बीचों बीच गिरे 10 रुपए के नोट पर जाती है। 10 रुपए? ये किसके होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ इन पैसों का? एक काम करती हूँ, इस पैसे से कुछ खाने का खरीद लेती हूँ। 10 रुपए लेकर सानवी बाजार में आती है, जहाँ हरिया नाम का एक सब्जी वाला ऊंचे स्वर से कहता है, लौकी लो भैया, गोल गोल गोभी लो, काका कद्दू एकदम सस्ते भाव में, ये बड़े बड़े बैंगन, आओ आओ ग्राहकों, ले जाओ सस्ती सब्जियां। अरे चाचा, क्या भाव है सारी सब्जियां? अरे बहुत सस्ता है बिटिया। फूल गोभी 20 रुपए किलो, बैंगन 15 रुपए किलो और कद्दू तो एकदम सस्ता, सिर्फ 10 रुपए किलो। मेरे पास केवल 10 रुपए ही हैं, मगर मुझे ये तीनों सब्जी चाहिए। ठीक बा बिटिया, हम आपन हिसाब से समान सब्जी तौल देते हैं। हरिया थैले में एक फूल गोभी, एक बड़ा बैंगन और एक कद्दूकस देता है, जिसे लिए सानवी घर चली आती है। सानवी बिटिया, बिना पैसों के तुम ये सब्जी कहाँ से ले आई? माँ, मुझे रास्ते में 10 रुपए पड़े मिले, ये सब्जियां उन्हीं पैसों से मोल लाई हूँ। लाओ, इन सब्जियों को टोकरी में धर दो। जैसे ही सुप्रिया उन 3 सब्जियों को टोकरी में धरती है, सब्जियों का आकार एकदम से विशाल होकर उनमें इंसानी अक्ष की भांति नाक, मुंह और बड़ी बड़ी आंखें दिखने के साथ तीनों सब्जियों से टोकरी लबालब भर जाती है और तीनों सब्जियां उनसे बतियाने लगती हैं। कैसे हो प्यारे मित्रों, मैं हूँ सब्जियों का राजा बैंगन और ये है मेरे सब्जी साथीगण गोभी और कद्दू। भयभीत ना हो, हम तीनों कोई साधारण सब्जियां नहीं बल्कि जादुई सब्जियां हैं। तीनों जादुई सब्जियों का जिक्र सुनकर सुप्रिया, सानवी और बटुक एक दूसरे की सूरत निहारने लगते हैं। अरे, जादुई 3 सब्जियां, ये क्या भला है? बटुक, हम 3 जादुई सब्जियों की खासियत ये है कि हम खाली स्थान की पूर्ति करते हैं। मतलब जैसे ही तुम हम तीनों सब्जियों को किसी भी बड़ी टोकरी में रखकर मदद मांगोगे, हम उस टोकरी को भरपूर कर देंगे। 3 जादुई सब्जियों के बीच पड़ा जादुई बैंगन बटुक को अपने जादुई होने का पुख्ता प्रमाण देकर अपने साथियों के साथ साधारण सब्जियों में परिवर्तित हो जाता है। बटुक जी, ये 3 जादुई सब्जियों ने तो हमको खाने के साथ कमाने का भी जरिया दे दिया। अरे हाँ, अब हमको किसानी करके सब्जियां बोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 जादुई सब्जियों ने अपने रूप में हमको सुनहरा अवसर दिया है, जिससे हम इस घनघोर गरीबी से निकल सकें। अगले दिन बटुक सवेरे उठकर अपने ठेले को साफ सुथरा करके जादुई 3 सब्जियों को ठेले पर रखकर कहता है, ए मेरे 3 सब्जियों,
इसी पलछिन मेरे इस खाली ठेले को भर दो। बटुक के स्वर सुनते ही जादुई 3 सब्जियों का आकार बड़ा होकर जैसे उनका अक्ष प्रकाशमान होता है, पूरा ठेला सैकड़ों बैंगन, कद्दू और गोभी से लबालब भर जाता है। अरे शुक्रिया मेरी 3 जादुई सब्जियों। इसके बाद बटुक सब्जियों से ठकमठेल ठेले को लेकर गांव-गांव घूमकर फेरी करने लगता है। अरे आओ काकी, चाची, भौजाई, और ले जाओ हरी भरी ताजी सब्जियां एकदम सस्ते दाम में। गोभी भी है, बैंगन भी है, कद्दू भी है। बटुक की सब्जियां देखकर वो झुमरी वहां आकर कहती है, अरे ओ सब्जी वाले, जरा जल्दी से किलो भर बैंगन, किलो भर फूल गोभी और ये 2 कद्दू कस दो। बटुक जल्दी से सब्जियां तोलकर झुमरी को देते हुए कहता है, ये लो बहन जी, कुल मिलाकर 50 रुपए बने हैं। अरे कहाँ बात करत हो, तुम तो बड़ी ही सस्ती सब्जियां बेच रहे हो। सस्तेपन का कारण क्या है? सब्जी बासी भी नहीं लग रही। अरे तने के ठहरो, तुमरा बचा कुचा सब्जियां भी यहीं बिकवाई देते हैं। पूरे गांव में झूमते हुए झुमरी अपनी सखी सहेलियों को बटोर लाती है। देखते ही देखते बटुक की सब्जियां शेष हो जाती हैं। ई लियो, अब ही ई 3 ठो गोभी, बैंगन और कद्दू तो बच गवा। ई हमारे के तौल दो। ये सुनकर बटुक मन में कहता है, अरे अगर ये 3 जादुई सब्जियां चली गई तो मेरे आय का स्रोत सत्यानाश हो जाएगा। अब भाभी जी, ये 3 सब्जियां मुझे नहीं बेचनी। अगर इनको बेच दूंगा तो मेरे घर पर बनाने को सब्जियां नहीं बचेंगी। बटुक की इस बोल वाले से जादुई 3 सब्जियां बच जाती हैं, जिसके बाद बटुक घर चला आता है, जहां सुप्रिया कहती है, अरे ये क्या, सारी की सारी सब्जियां सफाचट हो गई। घर में बनाने को एक भी सब्जी नहीं। माँ, आप भूल गई, हमारे पास जादुई 3 सब्जियां हैं जो हमारे एक स्वर से सैकड़ों सब्जियां में शुमार हो सकती हैं। सानवी उन तीनों जादुई सब्जियों को ले जाके जैसे ही टोकरी में रखती है, तीनों सब्जियां अपना जादू व्यक्त करते हुए विशाल आकार में टोकरी को सैकड़ों ताजे चमचमाते बैंगन, गोभी और कद्दू से लबालब भर देती है। अब जहां बटुक हर एक दिन जादुई 3 सब्जियों को सैकड़ों सब्जियों में बदलकर उन्हें गांव बाजार में बेचकर पैसे बटोर रहा था, वहीं सुप्रिया की रसोई में बनने वाली सब्जियों की जरूरत भी जादुई 3 सब्जियों के साथ मिलकर पूरी हो रही थी। कुछ ही महीनों की मेहनत से बटुक का परिवार उस छोटे तबके की गुमटी से बड़े घर में आकर असीमित सुख सुविधाओं में विलासिता का जीवन यापन करते हैं। कुछ दिन बाद सानवी के बापू, सोचा नहीं था जिन सब्जियों की फसल ने हमको घनघोर घाटे में डाला था, उन सब्जियों ने ही 3 जादुई सब्जियों ने हमारे सफर को फर्श से अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। हाँ सुप्रिया, ये सारा श्रेय इन 3 जादुई सब्जियों का है। अगर ये तीनों रोजाना मुझे सैकड़ों सब्जियां न देती तो ना मैं ग्राहकों से उन सब्जियों का सौदा करता, ना हमारे पास पैसे होते, ना आज हम यहाँ होते। पिताजी, जादुई 3 सब्जियों की बदौलत हम रईसी के शिखर पर पहुँच गए। क्यों ना अब 3 जादुई सब्जियों से हम कर्जदार किसानों की मदद करें। हर एक वर्ष वो बेचारे लाखों की लागत श्रम के बावजूद भी कितना नुकसान झेलते हैं। हम उन्हें पैसे तो नहीं, मगर जादुई सब्जियों से सैकड़ों सब्जियां तो दे सकते हैं, जिससे उनकी जीवनी आसान हो सके। सानवी एकदम सही कह रही है बटुक, किसान के कष्टों से हम दंपत्ति तो बखूबी वाकिफ हैं। अंत में सानवी कहती है, हमारी 3 जादुई सब्जियों, हमें इतनी सारी सब्जियां दो जिससे हम कर्जदार किसानों को कष्टों से उबार सकें। जादुई 3 सब्जियां विशाल आकार में तब्दील होकर पूरे घर में सब्जियां बरसाती हैं, जिससे पूरा परिवार मिलकर उन्हें कर्जदार किसानों को सौंपकर उनकी भरसक मदद करता। दोस्तों, अक्सर धन इंसान को घमंडी बनाता है, मगर जादुई 3 सब्जियों से दिन दशा बदलने के बाद गरीबों की मदद का बीड़ा उठाया। वो स्वार्थी न बनकर सारथी बने, जो इंसानियत की पहचान को साफ तौर से दर्शाता है। एक सास की 5 विधवा बहू। मानिकपुर गांव में रहने वाली मंजुला के 5 बेटे थे। उसका पति शोभनाथ पेशे से एक कपड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों पहले शोभनाथ का स्वर्गवास हो गया। समय के साथ मंजुला के सभी बेटे सयाने हो गए और उन्होंने अपने पिता के सीमित कपड़ों के कारोबार को बड़े उद्योग के कारखाने में शुमार कर दिया। पूरे गांव में उन्हीं के चर्चे हुआ करते थे। अरे मंजुला के 5 बेटों ने मिलकर उसका तो मान ही बढ़ा दिया है।
पहले तो पिता के छोटे मोटे कारोबार को इतना फैलाया और उसी कमाई से इतना चौरस घर खड़ा कर दिया। 100% सच कहत गोपाल भाई। इतना अमीर रईस होवे के बजाय भी रत्ती भर का भी अहंकार नहीं मंजुला के मन में। जरूर पिछले जन्म में ये बहुत पुण्य किए होगी, तब ही जाके ये घोर कलयुग में इका 5 पांडव पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो रहे लोगों के विचार। आइए एक नजर मंजुला के सोचने के नजरिए पर प्रकाशित करते हैं। अरे मेरे 5 पांडवों, जरा यहाँ तो आना। माँ, कारखाने पर जाने के लिए देरी हो रही है, सांझ को बात हो सकती है? अरे काम काज के प्रति इतना भी क्या मशरूफ हो गए हो तुम लोग, जो पल भर के लिए अपनी माँ के पास नहीं बैठ सकते? राजेश भैया, आप माँ की बात सुन लो, हम चारों भाई कारखाने जा रहे हैं। अरे ठहरो, मुझे तुम 5 से बातचीत करनी है। ये तस्वीरें देखो, मैंने इन लड़कियों को तुम 5 भाइयों के लिए पसंद किया है। सभी खानदानी और रईस घराने की हैं। ऐसा सुनकर 5 भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और प्रीतम कहता है, माँ, ऊपर वाले की दया से आपके 5 बेटे अपने पैरों पर खड़े हैं। शुरुआत से हम 5 भाई की सोच रही है कि हम किसी गरीब की बेटी का हाथ थामे। प्रीतम सही कह रहा है। अरे बौरा गए हो तुम 5। अगर मैं किसी गरीब की बेटियों को ब्याह कर लाऊंगी तो लोग सैकड़ों बातें बनाएंगे। गरीब अमीर का कोई मेल नहीं। माँ, आपको जमाने की पड़ी है। जरा सोचिए, किसी गरीब की बेटियों का हाथ थामने से एक पिता को साहूकार का कर्जदार नहीं होना पड़ेगा। अपने 5 बेटों की बातें सुनकर मंजुला भावुक हो जाती है और कहती है, अरे ठीक है, अब बस भी करो। जब देखो 5 मिलकर पांडवों की तरह पाठ पढ़ाते हो। गरीब की बेटियों का ही बसेरा बनेगा यहाँ। खुश। मंजुला अपने बेटों के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगती है। उसकी ये तलाश रामपुर गांव में रहने वाले गरीब भीमा की 5 बेटियों अनु, जूही, भार्गवी, संजना और मालविका पर खत्म होती है। बड़े ही धूमधाम से मंजुला अपने 5 बेटों का ब्याह रचाकर 5 बहुएं घर लाती है। मेरी 5 बहू, इस अक्षत कलश को अपना दाहिना पांव लगाकर गृह प्रवेश करो। थोड़ी देर में रस्में शुरू होती हैं, जहां झुमरी कहती है, अरे मंजुला, हम सबन तो सोच रहे कि तुम जो इतना अमीर हो तो जरूर कोनो बड़े की बेटी के बहू बनाओगी, मगर तुम्हारी 5 बहुएं तो बड़ी गरीब हैं। लगता है बेचारियों का बाप बड़ा गरीब था, तभी तो कुछ भी दान दहेज न दे सका। झुमरी की बातें 5 बहुओं को झकझोर कर रख देती हैं, मगर सब कुछ इतने पर भी खत्म नहीं होता। झुमरी के जाते ही मंजुला अपनी बहुओं की गरीबी का बुरा बखान करते हुए कहती है, जाने कैसा भिखारी बाप है इनका। अरे पाव भर मिठाई भी संग नहीं भेज सका। कल सवेरे तक ये झुमरी झूम झूम कर पूरे गांव भर में ढिंढोरा पीट देगी कि मेरी बहू गरीब घर से है। मंजुला की बातें सुनकर उसके बेटे कहते हैं, माँ, अभी हम 5 की पत्नी को आए पल भर भी नहीं हुआ और आप इन बेचारियों को इतना कुछ कह रही हैं। मंजुला की कड़वी बोली उसकी बहुओं के दिलों को अंदर तक भेद रही होती हैं। देखते देखते दिन सप्ताह और सप्ताह महीने भर में बीत जाते हैं। एक सांझ झुमरी मंजुला के पास आती है। अरे मंजुला, गजब हुई गवा। अरे ऐसा भी क्या हो गया है जो तेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं? अरे तुहर बेटों के कपड़े कारखाने में गंभीर आग लग गई है। तुम्हारे 5वें बेटे कर्मचारी समेत ढेर हो गए। ये सुनकर मंजुला कारखाने की ओर दौड़ती है, जहाँ सब कुछ धू धू करके जल रहा होता है। अपने बेटे के जले हुए शव देखकर मंजुला स्तब्ध रह जाती है। बेटों की मौत उसको गहरे सोग में डाल देती है। कुछ दिन बाद हम 5 के पति की मौत का सासू माँ को गहरा सदमा लगा है। उन्हें सदमे से उभरने के लिए हमको कुछ करना होगा। सासू माँ की खातिर वो कपड़ों का कारखाना महज एक कारोबार नहीं, बल्कि माँ जी के खातिर सब कुछ था। सदमे में जाने के चलते सासू माँ शायद पुरानी स्मृतियों में जा चुकी हैं। सासू माँ को शायद इसका भी आभास नहीं कि उनकी 5 बहुएं विधवा हो चुकी हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम 5 बहुएं साथ मिलकर सासू माँ को इस सदमे के समंदर से बाहर निकाल कर ही रहेंगे। इसके खातिर हम उस कारखाने को पुनः खड़ा करेंगे। मंजुला को सोप से बाहर लाने के लिए उसकी 5 विधवा बहुएं हिम्मत और मेहनत के पति बांध कर नए सिरे से शुरुआत करती हैं। हमारे पति जितना भी पैसा छोड़कर गए थे, वो तो कारखाने की बिगड़ी दशा सुधारने में लग गए। अब आगे क्या होगा? उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। मगर कैसे? अरे माँ जी ने हम 5 बहुओं को मुंह दिखाई में सोने के पुश्तैनी जेवर दिए थे। सासू माँ ने वो पुश्तैनी जेवर हमें संभालने को दिए थे। अनु, हम 5 विधवा हो चुकी हैं, पहले ही अपने पतियों को खो चुकी हैं। अगर सासू माँ को सदमे से बाहर लाना है तो इस कारखाने की काया पलट करनी ही होगी, जो बिना पैसे के संभव नहीं। 5 घर आकर अपने गहनों को निकालती हैं और जूही कहती है, अगर जेवर से पूर्ति ना हो तो ये मंगलसूत्र भी मोल में दे देना। इनका अब हम विधवाओं के जीवन में क्या काम। अगले सवेरे 5 बहुएं अपनी सास को व्हील चेयर पर कारखाने लेकर आती हैं
और पांचों मिलकर पर्दा हटाकर अपनी सास को पकड़ के कारखाने का उद्घाटन करवाती हैं। देखी सासू माँ, हमने उस कारखाने को फिर से खड़ा कर दिया जो खाक में मिल गया था। माँ जी, आपको इस सदमे से हकीकत का सामना करना ही होगा। आखिर अब कब तक आप चुप रहेंगी? एकाएक व्हील चेयर पर बैठी मंजुला अपनी पांचों विधवा बहुओं को सफेद साड़ी में लिपटा देखकर अपनी पलकें झपकाती है। तुमने देखा सासू माँ ने अपनी पलकें झपकाई, शायद माँ जी हमें सुन पा रही हैं। मंजुला का हाथ पांव हिलने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद उसकी बहुएं उसे घर ले आती हैं और उसकी खूब सेवा सहाय करती हैं। एक सप्ताह बाद एकाएक मंजुला अपनी कुर्सी पर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मंजुला की पांचों बहुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे देखो बहनों, सासू माँ अपने पैरों पर खड़ी हैं। ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है जो सासू माँ सदमे से बाहर आ गई। मैं तुम पांचों के प्यार के लायक नहीं। मैंने तुम पांचों पर कितनी ज्यादतियां की हैं, तुम्हें नीचा दिखाया, मगर तुमने उफ तक नहीं किया। एक बेवा का जीवन कितना बुरा होता है, इस दौर से मैं सालों पहले गुजर चुकी हूँ। अगर तुम पांचों चाहती तो मेरे बेटे के जाने के बाद चली जाती, मगर तुम पांचों ने विधवा होने के बाद भी मेरे लिए इस दहलीज को पार नहीं किया और मुझे सदमे के समंदर से निकाल लाई। एकाएक पूरा गांव मंजुला को बात करते हुए सुनता है और झुमरी कहती है, अरे मंजुला, सारी गलती सरासर हमारी है। अगर हम वो रोज फूट ना डालती तो तुम अपनी पोतहू को प्यार से रखती। वो कहता है ना, सच्चे हीरे की परख जौहरी को होती है, और हम तो झुमरी हैं। झुमरी की बात पर पूरा गांव हंस पड़ता है और मंजुला अपनी पांचों विधवा बहुओं को गले से लगाकर कहती है, मेरी प्यारी बहुओं, आज से ये मंजुला सास बनकर नहीं, माँ बनकर अपने बेटों से बढ़कर प्यार रखेगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अक्सर सुख में सभी साथी बनते हैं, मगर जो इंसान आपके दुख दर्द में साझेदारी दिखाए वो खास होता है। मंजुला की पांचों बहुएं पति को खोने के बावजूद भी अंत तक सास के संग बनी रहीं, जो रिश्तों के प्रति उनकी बड़ी प्रीति को दर्शाता है। बूढ़ी औरत अत्याचार काम वाली। शेफाली महारानी की तरह बैठकर चाय पी रही थी, तभी सुगंधा पोछा लगाते हुए शेफाली की ओर आती है। कमजोरी की वजह से डिसबैलेंस होकर वो शेफाली पर गिर जाती है, जिससे सारी गर्म चाय उसकी महंगी साड़ी पर गिर जाती है। तभी वो चिल्लाकर सुगंधा को धक्का देती है। अरे आप पागल हो गई हैं क्या? काम वाम करना नहीं आता, इतनी बूढ़ी घोड़ी हो गई हैं। कर दी ना मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब। अगर ये चाय के दाग नहीं हटे तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अरे बेटा, मुझे थोड़े चक्कर से आ गए थे। रहने दो, आपके सारे बहानों को मैं अच्छे से समझती हूँ। काम ना करने के तरीके हैं बस। वैसे भी आपसे मेरी खुशियां ही नहीं देखी जाती हैं। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। ओह जस्ट शट अप प्लीज, और ये सब आप साफ कर देना। ये कहकर शेफाली अपने कमरे में चली जाती है। आखिर ये दोनों औरतें कौन थीं और शेफाली इतनी बूढ़ी औरत पर अत्याचार क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। बारिश के चलते मौसम बड़ा सुहावना था। तभी सुगंधा अपनी बहू शेफाली से कहती है, अरे शेफाली बहू, मौसम देख कितना अच्छा हो रहा है। अब बारिश के समय तूने पकौड़े नहीं बनाना है तो क्या फायदा। ऐसा कर, पकौड़े बना कर लिया। जरा सी बारिश हुई नहीं कि बुढ़िया के पकौड़े खाने का मन हो जाता है। इस उम्र में भी जुबान चाट मसाले के लिए लपलपाती रहती है। अरे बहू, किस सोच में डूबी हुई है, जाना पकौड़े बना ले। वो माँ जी, घर में तेल खत्म हो गया तो पकौड़े बन नहीं सकते। मैं आपको चाय बना कर ले आती हूँ। चल ठीक है, चाय ही ले आ। सास की इच्छा को मना करके शेफाली उसे सूखी चाय बनाकर दे देती है। तभी पति कबीर आ जाता है और शेफाली कहती है, अरे आप अभी तो ऑफिस गए थे, वापस कैसे आ गए? अरे बारिश में कार चली नहीं रही थी तो वापस आ गया। अब इस बारिश ने मूड खराब कर दिया। अब तुम पकौड़ी खिलाकर ठीक करो जल्दी। बस इतनी सी बात, अभी गरम गरम पकौड़े बनाकर लाती हूँ मैं आपके लिए। शेफाली ये बोलकर कबीर के लिए गरम गरम पकौड़े बनाकर दे देती है। सुगंधा ये सब देखकर कहती है, अरे बहू, अभी मैंने पकौड़े के लिए बोला तो तूने मुझे मना कर दिया, और अब कबीर के कहते ही तूने झट से बना दिया। वो माँ जी, वो थोड़ा सा था तो मैंने कबीर के लिए बना दिए। हाँ हाँ, तू मुझे क्यों पकौड़े बना कर देगी? वैसे भी मैं कमा कर लाता हूँ तो सबसे ज्यादा हक मेरा ही बनता है। अगर इसने आपको बनाकर नहीं दिए और एक दिन आप नहीं खाओगे तो बिन पकौड़े मर तो जाओगे नहीं। वाह बेटा, अपनी माँ को तूने बहुत अच्छी बात कही। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा मैंने तुझे जन्म दिया। आपको शर्म नहीं आती? पकौड़े खाने के लिए जन्म वाली बात बीच में ले आई हैं। माँ तो अपने बच्चों को सुख देखकर ही खुश हो जाती है, लेकिन नहीं, आपको तो सारे ऐशो आराम चाहिए। करा दिए ना सारे पकौड़े ठंडे।
आधे ही खाए थे। अब इनको दे दो या किसी कुत्ते को बाहर डाल दो। खुश हो गई ना माँ जी, अब आप खा लीजिए ये पकौड़े। ऐसा कहकर दोनों कमरे में चले जाते हैं। वहीं उदास सुगंधा कहती है, भला मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था जो मुझे ऐसे सुना दिया? क्या माँ होने के हक से इतना भी नहीं कह सकती? जो पकौड़े मेरा बेटा नहीं खा पाया उसे मैं कैसे निगलूंगी? किसी और को ही दे देती हूँ। ये कहकर वो पकौड़े साइड में रख देती है। तभी एक भिखारी घर पर कुछ मांगने आता है तो वो पकौड़े सुगंधा उस गरीब को खिला देती है, जिसे खाने के बाद वो भिखारी रोकर कहता है, अरे शुक्रिया बूढ़ी अम्मा, तुमने मुझे ये स्वादिष्ट खाना खिलाकर बहुत उपकार किया है। 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर जब भी जरूरत पड़ेगी तो हाजिर हो जाऊंगा। बेटा तुमने इतना कह दिया मेरे लिए बहुत है। भगवान की दया से मेरे पास घर, बहू, बेटा सब हैं। भिखारी ये बात सुनकर चला जाता है। शाम को शेफाली कबीर के साथ बाहर जाती है। तभी सुगंधा कहती है, अरे बहू बेटा, तुम इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूं? नहीं माँ जी, हम दोनों डिनर करने बाहर जा रहे हैं। फिर तैयार होने के चक्कर में मैंने आपका खाना नहीं बनाया, तो आप खुद बना लेना और घर का भी ध्यान रखना। ये कहकर मियाँ बीवी दोनों चले जाते हैं। भला दिन पर दिन ये बहू को क्या होता जा रहा है? बस इन दोनों को अपने बारे में सोचना है। इस बेचारी बूढ़ी का तो किसी को ख्याल ही नहीं। वक्त बीतता है। शेफाली और कबीर के मिजाज सुगंधा के साथ बद से बदतर हो चुके थे। अब शेफाली अपनी सास को नौकरों की तरह बर्ताव कर उससे घर के झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, साफ सफाई सब करवाती है। हिम्मत करके एक दिन सुगंधा कबीर से कहती है, बेटा तू बहू को कुछ कहता क्यों नहीं है? ये मुझसे इस उम्र में कितना काम करवाती है, मेरी सुनती भी नहीं है। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसके सामने मेरी एक आवाज नहीं निकलती, और अगर आप थोड़ा काम करोगी तो गल नहीं जाओगी। हाथ पैर चलाने से हड्डी मजबूत होती है। वाह बेटा बहू खूब। बेटा बेकाबू हो चुका था। बेचारी सुगंधा का अब घर में नौकरों की तरह काम करने के अलावा कुछ बचा नहीं था। ऐसी एक दिन जब वो पोछा लगाती है तो लड़खड़ाकर शेफाली पर गिर जाती है, जिससे शेफाली की साड़ी खराब हो जाती है। मुझे कराव की वजह से मेरी महंगी साड़ी पर कोई दाग पड़ गए ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अब जाइए, जगह साफ कर दीजिए। बहू की बात सुनकर सुगंधा साफ सफाई कर देती है। वक्त बीतता है। शेफाली की हरकतों से अब वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाती है और आधी रात को भाग जाती है। रोते हुए मंदिर पर आकर कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बहू बेटों की हरकतों से घर तो छोड़ दिया, लेकिन कहाँ रहूंगी, कहाँ सोऊंगी, क्या खाऊंगी? ऐसा करती हूँ किसी के घर झाड़ू पोछे का काम देख लूंगी। इतने दिन से यही करती थी, अब भी और सही, कम से कम उसके पैसे तो मिलेंगे। सुगंधा मंदिर में ही सो जाती है। अगले दिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद उसे एक घर में काम करने को मिल जाता है, जहां उसे वहीं रहने खाने की जगह मिल गई थी। लेकिन वहां की मालकिन बिल्कुल सुगंधा की बहू की तरह अड़ियल थी, जो उस पर अत्याचार करती थी। बेचारी थक कर एक जगह ढेर हो जाते थे, लेकिन उसे वही काम करना पड़ता था। वहां से तंग होकर भी सुगंधा भाग जाती है। तभी वही भिखारी जो चाट पापड़ी का ठेला ले जा रहा था उसे ऐसी हालत में देखकर कहता है, अरे माताजी, आप तो वही है ना जिसने मुझे पकौड़े खिलाए थे? पर तुम तो वो नहीं लग रहे। अरे माताजी, उस दिन के बाद से मेरी किस्मत खुल गई। भीख मांगने की जगह मैंने चाय पकौड़ी बनाकर बेचने का काम शुरू कर दिया। लीजिए, आप भी खाइए। पर आपकी हालत कैसे हो गई? आपके बहू बेटे तो थे ना? हाँ हाँ बेटा, जिस बहू बेटे पर मुझे नाज था उनकी वजह से मुझे वो घर छोड़कर दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अरे माताजी, आप ऐसे मत कहिए, आप मेरे साथ रहिए, मैं हूं ना। ये सब एक तरह से आपका दिया हुआ ही है, मना मत कीजिएगा माताजी। ठीक है बेटा। अब सुगंधा लड़के के साथ रहकर चाट पापड़ी बेचने में मदद करवाती है। ऐसे ही एक दिन अचानक से कबीर सुगंधा को देखकर हड़बड़ाते हुए कहता है, माँ, माँ कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। आप मेरे साथ घर चलिए। तुझे मेरी फिक्र तो है नहीं, तो अब क्यों आया है? आपकी बहुत फिक्र है, आपकी बहुत कदर भी। हाँ, मैं भूल गया था कि घर के बड़े बुजुर्ग घर की लाठी होती है। अगर वो घर में ना हो तो घर और शांत हो जाता है। आपके घर से आते ही मेरी तरक्की के सारे दरवाजे बंद हो गए।
माँ घर चलो, शेफाली भी अब सुधर चुकी है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ, प्लीज चलिए। बेटे की बात सुनकर सुगंधा घर वापस आ जाती है और शेफाली भी अपनी सास के पैर छूकर माफी मांग लेती है। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक सास की 5 गर्भवती चुड़ैल बहुएं। माँ जी, सुबह से रात हो गई है, अब तो रसोई घर का ताला खोल दीजिए, बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों रे मोटल्ली भूख कर, कितने जन्मों की भूख लेकर आई है, हैं? तो मेरे घर एक दाना नहीं मिलेगा तुझे आज, नहीं तो। माँ जी, आप मुझ पर इतनी ज्यादती क्यों कर रही हैं? अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को खाना नहीं मिल पाएगा। नास बेटी, जुबान लड़ाती है। अरे तेरा बाप क्या मेरे घर में अनाज का भंडार छोड़ गया है, हैं? करम जली, रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। सुरेखा प्रेग्नेंट रजनी को मारने के लिए बगल में पड़े झाड़ू को उठाती है। तभी झाड़ू हॉल के ऊंचाई पर उठ जाती है, जहाँ चुड़ैल सुरेखा के पीछे प्रकट होकर उसके सर पर ताबड़तोड़ थप्पड़ की बरसात करती है। हाय रे अम्मा, किसने इतनी तेजी से मेरी खोपड़ी पर चटकन गिराए हैं? क्या हुआ सुरेखा मौसी, खोपड़ी छन्ना उठी क्या? अरे दादा, एक तो खोपड़ी छल्ली कर दिया, अब पूछत है। 5 चुड़ैल छत पर से चिपककर खूब डराती धमकाती हैं और कहती हैं, बूढ़ी खोड़ी लाल लगाम, बहुत शौक है ना तुझे बहू पर अत्याचार करने का? अगर दोबारा अपनी गर्भवती बहू पर जुल्म किया तो हम 5 तुझे ढोल मृदंग की तरह बजा डालेंगे और ऐसा मजा चखाएंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। बोल बोल बुढ़िया, इतना काफी है कि और डेमो देकर समझाएं? अरे नहीं, मेरे अकल के पर्दे खुल गए हैं। सही वक्त पर इरादा बदल दिया तूने। कल मुही, तेरी शोर के चलते ये चुड़ैल मुझे खाने दौड़ी थी। 5 गर्भवती चुड़ैल के ओझल होते ही सुरेखा अपनी गर्भवती बहू पर अत्याचार करने लगती है। तभी वो चुड़ैल वापस आकर अपने नाखून से उसकी गर्दन तार तार करके उसको खा पी कर डकार मारती हुई कहती है, आहा, इसका गर्मा गर्म खून पीकर मजा आ गया। मुझको तो सबसे लजीज इसका मांस लगा। इसके मांस और खून में खूब सारे विटामिन प्रोटीन होंगे जो हमारे पेट में पल रहे बच्चों के विकास में बहुत लाभदायक है। चलो बहनों, चलते हैं। 5 गर्भवती चुड़ैल वहाँ से निकलकर एक घने जंगल में बरसों से खड़े बरगद की डाल से उल्टा लटक कर सो जाती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और चुड़ैल बरगद की डाल पर बैठकर कहती है, जी तो करता है कि ऐसी सास की सांस निकाल कर रख दूं। काश इस दुनिया में सास नाम की बला ही ना होती। अरे ये सास अक्सर ये भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी। इस 4G के जमाने में इंटरनेट वाली सास होती तो कितना सुकून होता बहू की जिंदगियों में। अरे अब बंद करो अपनी सड़ी जुबान, तुम्हारे हांडी जैसे पेट में भूख से खलबली नहीं हो रही क्या? 5 भूखी चुड़ैल इधर उधर ताकते हुए कहती हैं, और कितनी देर हमें यूं शिकार की राह देखनी होगी। भूख के मारे मेरे पेट में पल रहे भूतिया बच्चे ने तबाही मचा रखी है। चलो किसी इंसान को मार कर खाते हैं। अरे मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मैं किसी इंसान को खाकर अपना पेट नहीं भर सकती। तो चलो फिर जंगल के आदमखोर जानवरों को खाकर ही अपना पेट भरते हैं। अगर आज की रात हम चुड़ैल कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे अंदर पल रहे बच्चों का विकास रुक जाएगा। न जाने क्यों मेरे कानों में किसी के आने की हलचल सुनाई दे रही है। अंधेरी रात में दरअसल उस जंगल से एक सास बहू की जोड़ी चली जा रही थी। अरे पैरों में घी लगाए हैं क्या? जल्दी जल्दी पैर क्यों नहीं चला रही? माँ जी, मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। अब क्या तेरे लिए गुलाब के फूल बिछाऊं? 5 चुड़ैल गुस्से से बौखलाकर उसके सामने प्रकट होकर कहती है, योरी बुढ़िया, बड़ा शहादरा एक्सप्रेस की तरह पैर चल रहे हैं तेरे। हे भगवान, अरे कोई बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। अरे करम जली बताया क्यों नहीं कि ये चुड़ैल तेरी रिश्तेदार है? माँ जी, मैं इन्हें नहीं जानती।
सुधा को चिल्लाते देखकर चुड़ैल पूरे जंगल में तबाही मचाने लगती है, जिसे देख सुधा कहती है, तूफान उठ गया, मुझे जल्दी से भागना होगा, वरना इस चुड़ैलों की टोली मेरा राम नाम सत्य कर देगी। सुधा भागने के लिए पैर आगे बढ़ाती है, तभी पांचों चुड़ैल उसका पैर जमीन पर पटक कर उसके खून से जमीन सराबोर कर देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर लक्ष्मी पीछे खिसकते हुए कहती है, कोई बचाओ, मेरा बच्चा, मुझे मत मारना, मैं माँ बनने वाली हूँ। डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हमारा बैर सिर्फ इन जैसी सास से है। ये अत्याचारी सास बहू के ऊपर बहुत जुल्म करती है। ये सास बहू की चारी दुश्मन है, अत्याचार करने के सिवा इन्हें कुछ सूझता ही नहीं। लक्ष्मी उन पांचों चुड़ैल को देखकर सवाल करती है, तुम पांचों चुड़ैल गर्भवती हो? किसने किया तुम्हारा ये हाल? किसने मारा तुम्हें? कमला देवी के 5 बेटे थे, जिसकी शादी उसने एक ही घर की 5 बहनों से करा दी थी। वो अक्सर उन पर काफी अत्याचार किया करती थी। आज उसे पता चलता है कि वो 5 गर्भवती हैं और उसकी बहुएं आपस में बातचीत करके कहती हैं, देखना, ये खबर सासू माँ को पता चलते ही उनका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। पर दीदी, हमारी सास कितने पुराने विचारों की है, ये हम सभी जानते हैं। वो नहीं बदलेंगी। कमला देवी कमरे में आकर ताने मारते हुए कहती है, क्या हुआ है? इतनी चुप्पी क्यों साध ली? जरूर तुम 5 बहनें मेरी ही चुगली कर रही थी। माँ जी, दादी माँ बनने वाली हैं। हम 5 के अंदर इस घर का वंश पल रहा है। क्यों रे कलमोही, तू क्या अंतर्यामी है जो तुझे पहले से पता है कि लड़का ही होगा? याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी लड़की जनी तो उसके साथ तुम्हारा भी गला घोट दूंगी। कमला हमेशा से ही पत्थर दिल औरत थी। वो हमेशा अपने 5 बहुओं को तलवे पर रखती थी। उसने अपने 5 बेटे को कामकाज के लिए जानबूझकर शहर भेज दिया था। जब हमारे पतियों को पता लगेगा कि सासू माँ हम पर कितना अत्याचार करती हैं, तब सासू माँ अपने बेटे की नजरों में गिर जाएंगी। 3 महीने बीतने के बाद कमला गांव की दाई को बुलाकर कहती है, अच्छे से जांच पड़ताल करके बताओ कि इनके कोख में लड़का है या लड़की। दाई उन 5 के पेट को बारी बारी से स्पर्श करके कहती है, तुम्हारे सभी बहुओं के कोख में सिर्फ बेटियां हैं। ये खबर सुन कमला मुंह सड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है और रात भर सोचकर कहती है, नहीं, किसी भी कीमत पर मेरे घर में बेटियां पैदा नहीं होनी चाहिए। अगली सुबह कमला रसोई घर में आकर खाना बनाकर उसमें जहर मिलाकर कहती है, इस जहरीले खाने को खाते ही 5 का राम नाम सत्य हो जाएगा। सासू माँ, आज आपने खाना बनाया? आज कोई खास वजह है क्या? मेरी प्यारी बहू, आज मेरी भटक खुल गई है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। खाना खाते उन 5 के मुंह से बेहिसाब खून की उल्टियां होने के साथ तड़प कर उनकी मौत हो जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। आज हम अपनी सास को मजा चखाएंगी। गर्भवती चुड़ैल उड़ते हुए अपने सो रही सास के पास आकर उसको डरा कर कहती है, सासू माँ, सवेरा हो गया, उठो ना। कमला झट से आंखें खोलकर चीखते हुए कहती है, अरे ये तो फिर लौट आई। अरे सासू माँ, इतनी जोर से चीखोगी तो हम डर जाएंगी। चाय पीजिए। खून? अरे ये तो खून है। तो बताओ प्यारी सासू माँ, कैसी मौत पसंद करोगी? क्या हुआ सासू माँ, सांस अटक गई? वैसे भी अभी आपकी सांस बंद होने वाली है। बहू, सास तो माँ समान होती है, तुम मुझे क्यों निपटाने पर तुली हो? क्योंकि सासू जी, तूने हमारी कदर न जानी, बहू को तूने बहू न समझा, समझा नौकरानी। तुम जैसे कसाई को जीने का कोई हक नहीं। 5 चुड़ैल कमला को मौत के घाट उतार कर कहती हैं, हमारा बदला पूरा हुआ, अब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी।
इस तरह पांचों गर्भवती चुड़ैल अपनी मौत का बदला लेकर हमेशा के लिए एक साथ गायब हो जाती हैं। ट्रेन पर भूतिया बच्चों का आतंक। अरे करिश्मा, जल्दी से ट्रेन में चढ़ जा, नहीं तो अंदर हमें सीट नहीं मिलेगी। अरे पिताजी, चिंता क्यों करते हो? हमारे पास हमारे खुद की रिजर्व सीट है, हम अपनी सीट पर से लोगों को उठा देंगे। करिश्मा अपने पिता मनोहर के साथ ट्रेन में चढ़ जाती है। वो ट्रेन जोधपुर से कांचीपुरम जा रही थी। करिश्मा अपने पिता के साथ अपनी सीटों पर बैठ जाती है, जिसके बाद उसके पिता उससे कहते हैं, अरे तेरी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा बहुत फायदा तो हो रहा है, कम से कम तुझे इन सब बातों का ज्ञान तो आ गया। अरे हमारे जैसे अनपढ़ लोग तो टिकट कराने के बाद भी पूरे सफर खड़े होकर जाते हैं। अरे पिताजी, जब हमारे पास टिकट है तो हम खड़े होकर क्यों जाएंगे? हमने पैसे दिए हैं, हम अपनी सीट पर बैठकर ही जाएंगे। वो दोनों आराम से ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं। ट्रेन के चारों तरफ हलचल मची रहती है। कोई लीड लगाकर गाने सुनता है, तो कोई खाना खा रहा होता है, तो कोई अपनी सीट पर पैर पसार कर सो रहा होता है। तभी ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से मनोहर का चश्मा नीचे गिर जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुनसान जंगल के बीचों बीच ट्रेन को रोकने का क्या मतलब है? ऊपर से अचानक ये झटका। अरे मेरा चश्मा भी कहीं गिर गया है। अरे बेटी करिश्मा, जरा मेरा चश्मा तो उठा कर देना। ये लो पिताजी, आपका चश्मा। लगता है ट्रेन में कोई खराबी हो गई है, मैं जरा अभी पता करके आती हूँ। करिश्मा ये पता करने के लिए उठ ही रही होती है कि तभी एक बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़कर उससे कहती है, बैठ जाओ चुपचाप, बैठ जाओ, यह सही वक्त नहीं है यहाँ से उठने का। अरे अम्मा, आप इतनी घबराई हुई डरी हुई क्यों हो? चिंता मत करो, मैं अभी पता लगा कर आती हूँ कि आखिर ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी है। मत जाओ, मत जाओ बेटा, मत जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, इसी में सबकी भलाई है। उस बूढ़ी औरत के रोकने पर भी करिश्मा नहीं रुकती, जिसके बाद वो ड्राइवर की सीट तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो ड्राइवर के कैबिन का दरवाजा खोलती है, उसे वहां ड्राइवर दिखाई नहीं देता। अरे ड्राइवर कहाँ गायब हो गया? भला इतनी रात को ट्रेन को इस तरह छोड़कर गायब होने का क्या मतलब है? करिश्मा उसी समय ड्राइवर के कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ चारों ओर देखती है, लेकिन उसे ड्राइवर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। जिसके बाद वो चुपचाप आकर अपने पिताजी के पास बैठ जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत करिश्मा से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब कोई नहीं बचेगा। हाँ, वो अंदर आ रहे हैं, वो सबको मार देंगे, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। जब करिश्मा उस बूढ़ी औरत को बड़बड़ाते हुए देखती है, तो वो चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। तभी अचानक से ट्रेन के अंदर बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। अरे ये क्या? यहाँ बच्चों के रोने की आवाज क्यों आ रही है? शायद किसी के बच्चे रो रहे होंगे पिताजी। वो आ गए, वो आ गए, अपनी अपनी जान तो बचा कर भागो, अब वो बच्चे किसी को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, बस कीजिए, आप ऐसी बातें करेंगी तो लोगों को डर लगेगा। आप ऐसी बातें करके लोगों को डरा रही हो। तभी एक आदमी डरा हुआ और सहमा सा भागते हुए आता है। अपनी जान बचाकर भागो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अरे भूतिया बच्चों ने ट्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। उस आदमी की बात सुनने के बाद सभी लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी करिश्मा उस बूढ़ी औरत से पूछती है, अम्मा, ये सब क्या हो रहा है? ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ये सब तुम्हारी करनी का नतीजा है। मैंने तुम्हें कहा था शांति से बैठ जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी गलती की सजा हम सभी को मिलेगी। आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं किसी की जान खतरे में क्यों डालूंगी? और मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे हम सबको जान पर हमारी बनाए? ये कुछ समय पहले की बात है। एक दिन स्कूल के तरफ से बच्चे ट्रिप पे जा रहे थे। चलो बच्चों, जल्दी से लाइन बनाकर ट्रेन में चढ़ जाओ, आज हम सभी बाहर घूमने जा रहे हैं। चलो बच्चों, जल्दी से लाइन बनाकर ट्रेन में चढ़ जाओ, आज हम सभी बाहर घूमने जा रहे हैं। अरे वाह,
आज तो बहुत मजा आएगा। हाँ, हम सभी पहली बार स्कूल से बाहर घूमने जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा। टीचर के साथ सभी बच्चे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चलने लगती है। सभी खुशी से बच्चे मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन उस दिन उस दुर्घटना में उन मासूम बच्चों की जान चली गई। कैसी दुर्घटना? आखिर उन बच्चों के साथ क्या हुआ था? उस दिन जब ट्रेन इस रास्ते से गुजर रही थी तो उस ट्रैकमैन ने गलती से पटरी की दिशा बदल दी, जिसकी वजह से ट्रेन दूसरी पटरी पर चलने लगी। लेकिन तभी अचानक से उसी पटरी से एक और ट्रेन आ गई और दोनों ट्रेन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना के दौरान ट्रेन के अंदर बैठे हुए सभी बच्चे मर गए। वो बच्चे मासूम थे, उन्हें दुनिया को देखने की जिज्ञासा थी, जिसकी वजह से उन सभी बच्चों के आत्मा को शांति नहीं मिली और वो सभी बच्चे भूतिया बच्चे बनकर इस पटरी पर आने वाली हर एक ट्रेन को कुछ समय के लिए रोक लेते हैं। अगर कोई ट्रेन से बाहर आता है तो ये भूतिया बच्चे ट्रेन के ऊपर अपना आतंक मचा देते हैं। हे भगवान, क्या इसका मतलब वो सभी भूतिया बच्चे हम सभी को मार देंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। अब वो भूतिया बच्चे हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो सबको मार देंगे। अपनी जान प्यारी है तो अपने बाबा को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम भी जान से चली जाओगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा अपने पिता मनोहर को किसी तरह ट्रेन से बाहर निकाल देती है, लेकिन अभी भी ट्रेन के अंदर कई लोग रह चुके थे, जिनकी मदद करने के लिए करिश्मा अंदर पहुंच जाती है और फंसे हुए लोगों को ट्रेन से बाहर निकालने लगती है। जल्दी चलो, यहाँ से निकलने की कोशिश करो। देखो, वो भूतिया बच्चे धीरे धीरे सभी ट्रेन के डिब्बों में पहुंच चुके हैं और कुछ तो यहाँ पर भी आ रहे हैं। अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से निकलो। तभी एक भूतिया बच्चा एक औरत को दबोच लेता है और उसे मार देता है, जिसके बाद सभी भूतिया बच्चे करिश्मा की तरफ आने लगते हैं। हे भगवान, ये भूतिया बच्चे तो मेरी तरफ ही भागते हुए आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? तभी करिश्मा को एक सुझाव आता है, जिसके बाद करिश्मा किसी तरह से खिड़की को तोड़कर खिड़की से नीचे कूद जाती है और वो ट्रेन के इंजन की तरफ पहुंच जाती है, जहां उसे ट्रेन का पेट्रोल मिल जाता है। करिश्मा तुरंत उस पेट्रोल को ट्रेन से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, जिसके बाद करिश्मा एक मोटा सा पत्थर उठाकर पेट्रोल टैंक पर मार देती है। तभी सारा पेट्रोल बाहर निकलने लगता है, जिसके बाद करिश्मा दो छोटे पत्थरों को उठाकर उनसे चिंगारी निकालने की कोशिश करती है। हे भगवान, मेरी मदद कर। आज अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो शायद मेरी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली जाएगी। करिश्मा उन दोनों पत्थरों को रगड़ने लगती है, जिसके बाद अचानक से उस पत्थर के अंदर से चिंगारी निकलती है, जिसकी मदद से पेट्रोल में आग लग जाती है। देखते ही देखते पूरी ट्रेन आग में जलने लगती है, जिसके साथ साथ वो भूतिया बच्चे भी ट्रेन की आग में जलने लगते हैं। इन भूतिया बच्चों को ट्रेन के साथ जलाने में ही भलाई थी, वरना कभी भी इन भूतिया बच्चों को मुक्ति नहीं मिल पाती। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। इतना कहकर करिश्मा सभी पैसेंजर्स और अपने पिता मनोहर को वहां से ले जाती है। अगले दिन करिश्मा की खबर चारों तरफ न्यूज में फैल जाती है। उस दिन के बाद से उस जगह कोई भी ट्रेन नहीं रुकती। सभी लोग बिना किसी डर के उस रास्ते से सफर करने लगते हैं।